हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी भूगोल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। आई होप कि आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से दिया होगा। तो बात करें कि जो हमारा भूगोल का पेपर है इसमें टोटल हम जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे वो जो हमारी सीरीज रहेगी उसमें हम आपको वैकल्पिक प्रश्न हो गया, मल्टीपल चॉइस, निश्चित उत्तीय प्रश्न, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्लस मैप। और अगर हम बात करें टोटल जो क्वेश्चन पेपर है आपका जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर एक चीज़ तैयार कराने वाले हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा और इसमें 10 नंबर का जो है आपका मैप वर्क रहेगा। 5 नंबर का मैप वर्क जो फर्स्ट बुक का और 5 ही नंबर का आपका सेकंड बुक, यानी 10 नंबर का जो मैप वर्क आएगा वो हम आपको बताएंगे। बाकी ये जितने चैप्टर हैं आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जिसमें वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारे कवर हैं वो हम आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराएंगे। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ देख रहे हैं ये भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। टोटल अगर हम बात करें 3 पीडीएफ हैं जिसमें हमने आपके ओवरऑल सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। मात्र 80 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है, वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपने अच्छे से तैयार करना है, देखो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2010, 19, 15, 9, 2017 में पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो बच्चों आपने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आंसर जो है हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, मेनली है कि आपको क्वेश्चन पता चल जाए। आंसर आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं या फिर जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी इनको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि आपने देखना है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी करनी है आपको और ये क्वेश्चन आपका 2010, 11, 16, 20 में बच्चों पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र आपने हेडिंग डाल दिया, उसके बाद आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिख दिया भौतिक दशाएं, मानवीय अभिव्यंजना, इस पर आपने डिटेल से लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो है विश्व की जनसंख्या। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड है और बोर्ड एग्जाम 2024-25 जो हो रहा है आपका, इस सबको ध्यान में रख करके ही आपके सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2010 और 23 में बच्चों रिपीट हो चुका है। या फिर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देंगे तो विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसको आपने देख लेना है और डिटेल में आपको आंसर मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन दीजिए। या फिर संसार में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की परख कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2023 और 2016 में बच्चों रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपको लेकर के। तो सबसे पहले देखो हेडिंग आपने डाल देना है विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, फिर आ जाएगा प्राकृतिक अथवा भौतिक। और प्राकृतिक में फिर इसके बाद आपने फर्स्ट में आपने धरातल डाल दिया हेडिंग, फिर उसके बाद है जलवायु, फिर उसके बाद आपने मृदा। इनके बारे में आपने लगभग 10 10 15 15 शब्द लिख देने हैं और ये 5 नंबर का बच्चों लॉन्ग में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इन सभी को आपने अच्छे से देखना है। फिर मानवीय कारक में आप लिखेंगे कृषि हो गया, नगरीकरण और औद्योगिकरण, यातायात, राजनीतिक कारक, फिर है युद्ध और शांति। तो इस तरह से आपने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आंसर देना है। नेक्स्ट और ये जो है आपका कि 101% बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा इंपॉर्टेंट, मानव विकास के कल्याण उपागम की व्याख्या कीजिए। कल्याण उपागम के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 2 नंबर में बच्चों आपका ये क्वेश्चन आपके इस बार पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए। मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए और यहाँ पर आपने पहले बता देना है कि मिश्रित कृषि क्या है और उसको डिफाइन कर देना है। 2 नंबर में बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी बनेगा। अगला प्रश्न है स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। स्थानांतरण कृषि की विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन आपका 2012 और 16 में पूछा गया है। तो यहाँ से आपने इसको पढ़ लेना है और 3 नंबर में बच्चों आपका ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट है रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2010, 17 और 2023 में पूछा जा चुका है। आगे के क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, मात्र 80 रुपये में, 80 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। कहाँ से मिलेगी? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम।
सिंपली हम आपको क्या करेंगे, क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर जैसे आप 80 रुपये पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो हमारी वेबसाइट है कंबोसर, आपने विजिट करना है, कंबोसर होम पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने टॉप 30 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद क्लास 12th में आने के बाद नेक्स्ट आपने जाना है आपके सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट आपका हो जाएगा क्या, जियोग्राफी, और जियोग्राफी आपको यहाँ पर मिल जाता है भूगोल या फिर जियोग्राफी का ऑप्शन। तो सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे 3 पीडीएफ हैं, तीनों पीडीएफ में से आपको जो जो चाहिए वो आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट में जाने के बाद आपने अपनी डिटेल फिल करके पेमेंट कर देनी, और पेमेंट होते ही पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाता है। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है रोपण कृषि क्या है, विश्व के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जो रोपण कृषि हेतु उपयुक्त हैं। क्वेश्चन आपका 2009, 18, 2010 में बच्चों पूछा जा चुका है। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। तो ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रही था कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, रोपण कृषि क्या है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग में बच्चों आपका पूछा जाना है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उपयुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको बता देना है, जैसे रबड़ के बागान ब्राज़ील में कहवा के बागान हैं, ठीक है, मलेशिया में रबड़ के बागान, ऐसे ही मध्य अमेरिकी देशों में केले की कृषि, तो ये सब क्या है हमारे रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों जो क्वेश्चन रहने वाला है वह है कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कुटीर उद्योग के बारे में आपने बताना है, यानी उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटा जहां से बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ बनना स्टार्ट होती है उसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इसको आपने देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए तथा सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को बताइए। और ये क्वेश्चन भी आपका देखो 11 और 17 में रिपीट हो चुका है। इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। लॉन्ग में आपका बनेगा, पहले आप प्रभावित करने वाले कारक में जलवायु आपने बताना है, फिर आ जाएगा कच्चा माल, फिर आ जाएगा शक्ति के साधन, फिर है सस्ते श्रमिक, फिफ्थ पर है पर्याप्त मांग या बाजार, फिर है 6 नंबर पर सस्ता यातायात। सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, चीन हो जाएगा, भारत, जापान, रूस, ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका, और बाकी अन्य क्षेत्र में आप लोग लिख देंगे ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन रहेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार लिखिए, अथवा ट्रांस साइबेरियन रेलवे के अंतिम स्टेशन का नाम बताइए, या फिर पार साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है स्थित। क्वेश्चन जैसा भी घुमा करके पूछेगा आपने ये आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, अथवा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वे होते हैं जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं, यानी एक जगह से चलना स्टार्ट किया और दूसरी जगह बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट पर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों को आपस में जोड़ने का काम करे, उसको आप क्या बोलेंगे, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बोलेंगे। तो इसको आपने पढ़ लेना है। तो अगर बात करें सबसे लंबा तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसका जो है 9,289 किलोमीटर टोटल लेंथ है, लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विश्व व्यापार में स्वेज नहर का भौगोलिक महत्व बताइए। विश्व व्यापार में स्वेज नहर का भौगोलिक महत्व आपने बताना है। तो स्वेज नहर आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि व्यापार के लिए, यानी जो भी बड़े बड़े पानी के जहाज है वो यहीं से होकर के गुजरते हैं, तो इसका क्या महत्व है वो आपने यहाँ पर लिख देना है पॉइंट बाय पॉइंट बना करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। परिवहन एवं संचार के जाल को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन आपका 2012 और 16 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। इसको आपने देख लेना है। आंसर भी आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं तो वो तो इजीली इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेंगे पीडीएफ जब आप लोग परचेज कर लेते हैं। और मात्र 80 रुपये में, और पूरे साल भर की मेहनत समझ लीजिए, ये 80 रुपये आपके सामने कुछ भी नहीं होने चाहिए अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए। विश्व व्यापार में स्वेज नहर के मूल्यांकन का विवेचन कीजिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में स्वेज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। 2013 और 19 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये फिलहाल हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम सेकंड पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन वो हमने इस एक ही पीडीएफ में कवर किया हो, तो इसको हम 2 पार्ट में लेकर के आ जाएंगे, अलग अलग शॉर्ट या फिर लॉन्ग के नाम से। ठीक है। तो ये एक आप लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे ताकि जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चन सर ने बता दिए हैं ऑलरेडी, तो हम पीडीएफ क्यों बाय करें। तो पीडीएफ के लिए भी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपको उसमें मिलेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप अच्छे से इसको देख लीजिए।
कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई डाउट आपके मन में रह जाता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीडीएफ कैसे बाई करनी है वो मैं बता चुका हूँ। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो ये जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, फिर उसके बाद मैप वर्क, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पीडीएफ के फॉर्म में भी, और आप यूट्यूब पर भी आप लोग को प्रिपरेशन कराई रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेहनत करनी है। देखो एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये जो अभी आप लिख रहे हैं या अभी पढ़ रहे हैं वो आपकी पूरे लाइफ टाइम यूज होने वाली है, लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।